सोनपुर विधानसभा केंद्र यहाँ का विकास होना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं हुआ और हम लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग लालू जी के लड़का को आनंद फानंद में सारे मतदाता लोग वोट देकर जिताने का काम किए, लेकिन हम लोग का एक बार भी सुधी लेने के लिए हम लोग का विधायक नहीं आया। साथियों, ये हसनपुर का सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार का है, पूरे बिहार का सवाल है। ये आप पुरानी तमाम पार्टी का नाम जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस मंच से हम खड़ा होकर के बोल रहे हैं वह जन स्वराज पार्टी का मंच है और इस जन स्वराज पार्टी का नेता प्रशांत किशोर है, इसी बिहार के रोहतास जिले के हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 8 से 10 मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2014 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में इनका अहम भूमिका रहा है, लेकिन इन्होंने देखा जिसको हम बनाने का काम किए, जिसका हमने हाथ पकड़ा, वो तो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन हमारे बिहार के लोगों का किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता। और उसके बाद इनका विवेक जगा और आज से 2 साल पहले से प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया बिहार का बदलाव करना है, और इस बदलाव की कड़ी में 2 साल तक बिहार के गांव गली कस्बों खेत खलिहानों में पैदल मार्च किए हैं बिहार के हर जिला में, और लोगों के दुख दर्द को देखने के लिए 2 साल तक पैदल मार्च करने के बाद पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मात्र 10 महीना हो रहा है, मात्र 10 महीना, और इस 10 महीना के करीब में आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल पर सारे लोग देख रहे हैं, बिहार का मैंडेट जो है अब इस बार जो है जन स्वराज पार्टी की सरकार बनाने बिहार में बदलाव का मैंडेट बना चुका है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 35 साल के अंदर में आप वोट देते चले आ रहे हैं। 35 साल में बिहार में क्या है? उत्तर में बाढ़ है तो दक्षिण में सुधार है, बीच में नरसंहार है, घर घर अंधकार है, युवा बेरोजगार है। यही बिहार है, यही बिहार है। कभी लालू, कभी राबड़ी, कभी नीतीश कुमार है। यही बिहार है, यही बिहार। साथियों, इस बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 5 संकल्प लिया है। 5 संकल्प के साथ उन्होंने दिल इच्छा शक्ति से 5 संकल्प लिया है कि ये 5 काम हम नहीं करेंगे, मेरा गला पकड़ लीजिएगा। अभी तक आप लोग जितने आदमी वोट देते चले आए हैं, जिन नेताओं को वोट दिया है आपने, आपको ठगने का काम किया है आज तक, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है 5 संकल्प मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका पहला संकल्प है बिहार से जो हमारे बेटा, हमारा पति, हमारा जो है भाई बाहर जाता है प्रदेश कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, सबसे पहले उस मजदूर को पलायन को रोकना है। रोकना कैसे है? अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो उसको रोकने के लिए सरकार पूंजी देगी। तुम अपने घर में से काम रोजगार करो, पूंजी कैसे देगी? सालाना 4% ब्याज
के दर के हिसाब से आप लोग बैंक से लोन लेते हैं, 12 से 14% ब्याज देना पड़ता है। जीविका नीति में 25 से 30% ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को लोन जो पूंजी दिया जाएगा वह महीने महीने ब्याज नहीं देना है, साल में एक बार 4% ब्याज के हिसाब से। यानी अगर 1 लाख रुपया मान लिया जाए आपको सरकार पूंजी देगी तो साल में आपको मात्र जो है 4,000 रुपया ब्याज देना। अगर आप 5 लाख पूंजी आपको मिलता है तो साल में आपको मात्र 20,000 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से सरकार पूंजी दे करके जो है गरीब मजदूरों को पलायन को रोकने का काम का संकल्प लिया। दूसरा काम संकल्प लिया गया है आपके बच्चों के लिए जो आज स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है वह खिचड़ी और पोशाक राशि का नंबर रोड से आए हुए तमाम अभिभावकों का, महिलाओं का, नौजवान साथियों का मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, बहुत गौरव की बात है जो इस 81 नंबर रोड का नाम आज से कुछ दिन पहले जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ करता था 81 नंबर रोड का नाम बीबीसी बोलता था, बीबीसी बोलता था, वह दिन भी देखे हुए हैं। और हसनपुर का भविष्य तय करता है 81 नंबर रोड के आम मतदाता मालिक तय करता है जो हसनपुर विधानसभा का विधायक कैसा होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ कहना